अस्सलाम वालेकुम। हाय एवरीवन, कैसे हैं आप? मैं आसिफ रशीद ग्राफिक्स हाउस की तरफ से। दोस्तों, आज जो है न्यू लेसन है हमारा, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले वही छोटी सी रिक्वेस्ट कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, आज जो है हमने सोशल मीडिया का कवर डिज़ाइन करना है, तो इसमें आपने जो है काफ़ी सारे ट्रिक्स सीखने को मिलेंगे। वो हर चीज़ में आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये जो है हम यहाँ से साइज़ वगैरह बॉक्स लगाया हुआ है, तो फिर लगा लेते हैं। ये जो है आपने यहाँ पे 4x4 का बॉक्स लगा देना है यहाँ से। तो दो डिज़ाइन करने हैं आपने, तो बड़े इजी से हैं, इसमें कोई भी मसला नहीं है इतना। सबसे पहले जो है हमने क्या करना है कि बॉक्स लगाने के बाद इसमें हमने काउंटर लगाना है, जैसे हम पहले लगाते हैं। यहाँ पे काउंटर लगाएंगे, स्पेस कंट्रोल की, हमारा जो है ये अनब्लॉक हो जाएगा। इसका जो कलर है फिलहाल ये लगा देते हैं और आउटलाइन इसकी वाइट कर देते हैं ताकि थोड़ा सा प्रोमिनेंट हो। उसके बाद आपने क्या करना है कि यहाँ पे लगाना है इस तरह से दायरा। दायरा जो है लगाने के बाद थोड़ा सा इसको इस साइड पे ले आना है और कलर इसका कर देंगे वाइट। फिर आपने क्या करना है, काउंटर टूल लेना है, उसके अंदर जो है आपने इस तरह से काउंटर लगाना है। कंट्रोल के करेंगे आप, अनग्रुप कर देंगे और इसके अंदर हमने ये कर देना है पावर क्लिप। ये हमारा पावर क्लिप हो जाएगा, इसको हम करेंगे बड़ा। इस तरह से करना है हमने बड़ा। अब दोस्तों यहाँ पे देखेंगे काफ़ी सारी जगह जो है वो रह गई है, उसको आप क्या करेंगे कि इसको आपने कंट्रोल करके इस तरह से फ्लिप कर देना है ऊपर। अब बीच में ये वाइट आउटलाइन लाइन से आ रही है, आपने जो है कीबोर्ड के एरो से इसको नीचे कर देना है और ये मिक्सअप हो जाएगी। अब क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा उठा के हम ऊपर भी कर सकते हैं कि वो वहाँ से कट जाए और पूरा हो जाए। तो दोस्तों ये जो है हमारा यहाँ तक आपने इस तरह से कर लेना है। उसके बाद जो है हमने इसमें ये कलर लगाना है और जी प्रेस करेंगे कीबोर्ड से और इधर जो है हमने ये कलर लगा देना है। दो कलर हमने इसमें ऐड कर देने हैं इस तरह से। उसके बाद फिर आपने क्या करना है कि यहाँ से लेना है ड्रॉप शेडो। ड्रॉप शेडो लेने के बाद पीछे वाला जो हमारा है उसको आपने लगाना है ड्रॉप शेडो इस तरह करके। थोड़ा लाइट डार्क आपने देख लेना है कि वो पीछे ब्लैक है, कलर उसी तरह से है तो वो मिक्सअप हो रहा है तो अच्छा लग रहा है। तो हमने इस दोनों को ग्रुप करके पावर क्लिप कर देना है इसके अंदर। तो ये चीज़ हमारी जो है कट के अंदर चली जाएगी, सिर्फ हमारे पास यही चीज़ रह जाएगी। अब फिर आपने क्या करना है कि यहाँ से लेना है दायरा, इस तरह से लगाना है दायरा और उसका कलर आप लगा देंगे ये वाला कलर आपने ये लगा देना है। इसको फिलहाल साइड पे कर लेते हैं और थोड़ा इसको छोटा कर लेना है आपने। उसके बाद जो है आपने ये कलर लेना है और ये यहाँ पे पुट करना है। यहाँ से ये टूल लेंगे और इसको थोड़ा सा लाइट कर देंगे। देखिए इस तरह से इसका जो लाइट है वो आप 30% पे ले आएँ और थोड़ा ऊपर कर दें। जी प्रेस करेंगे, जी प्रेस करने के बाद इस पे देखें इस तरह से ये आएगा। आपने इसमें ये कलर लगा देना ये वाला और इसको यहाँ से ग्लो टाइप को आपने सेलेक्ट करके थोड़ा सेट करना है कि जहाँ पे भी थोड़ा वो अच्छा आ जाए। अब क्या करना है आपने कि इस दायरे को ऐसे करके अंदर डबल कर देना है या काउंटर लगा देना है, सेम एक ही बात है। या इसको सेट कर लें या काउंटर को लगा लें। आउटलाइन वाइट कर देते हैं और दरमियान का जो कलर है वो हम खत्म कर देंगे। F12 प्रेस करेंगे और 1.5 की इसको आउटलाइन लगा देंगे और शिफ्ट अप करके ऊपर हो जाएगा। ये कलर इसका येलो लगा देते हैं आउटलाइन का। तो अब क्या करना है आपने कि इनकी बना लेनी है दो कॉपियाँ। इस तरह से आप जमा प्रेस करेंगे, दो कॉपियाँ, एक नीचे भी है और एक ऊपर भी है। ऊपर वाली का कलर हम ये कर लेते हैं। यहाँ से आके इसका जो हमने ये लगाया था आउटलाइन और ये कलर हम थोड़ा ख़त्म कर देंगे। फिर आपने बनाना है इस तरह से ये पट्टी नुमा और इसको ले आना है आपने ये रोटेट करके इस जगह पे दूसरी पट्टी लगानी है। उसको जो है आपने यहाँ से डबल क्लिक करके कर लेना है ऐसे। ये करने के बाद दोनों को ग्रुप कर लेंगे आपने इसको क्या करना है कि यहाँ से आपने आके कन्वर्ट विद आउटलाइन जो है या कंट्रोल शिफ्ट क्यू प्रेस करेंगे तो क्लिक करेंगे, आपका जो है ये चेंज हो जाता है। अब ये आउटलाइन नहीं रह जाती, ये एक किस्म का बॉक्स बन जाता है जिसके अंदर सिर्फ ये कलर हम पुट करते हैं। तो आपने क्या करना है, इसको सेलेक्ट करके इसको और यहाँ से कर देना है ट्रिम। जब आप ट्रिम करेंगे और इसको डिलीट कर देंगे आपका ये डिज़ाइन यहाँ से बन जाएगा। फिर आपने यहाँ से ब्रेक पार्ट करना है और ये आप कर देंगे ख़त्म। तो इस तरह से दोस्तों ये जो है हमारा डिज़ाइन बन जाएगा। अब आपने क्या करना है कि F12 प्रेस करना है और यहाँ से जो है क्या कहते हैं वो सिलेक्ट करना है आपने आउटलाइन, ये वाली ये सिलेक्ट करते हैं और ओके करते हैं तो ये जो है हमारी आउटलाइन लग जाएगी।
तो इसको फिर हमने क्या करना है कि यहाँ से वही हम टूल सेलेक्ट करेंगे, यही वाला। ये जो है हमारा टूल सेलेक्ट करने के बाद ये सारे जो डॉट्स बने हुए हैं सारे इस तरह से हो जाएंगे। आपने फिर क्या करना है कि वही जो है बॉक्स बनाने हैं, कलर उसको ये लगा देते हैं और यहाँ से इस तरह से रोटेट करने हैं इस जगह पे। उसके बाद जो है यहाँ पे बनाना है और इस जगह पे ये रोटेट करने हैं। इन दोनों ग्रुप कर लेंगे और यहाँ से आपने सेलेक्ट करके ट्रिम कर देना है इसको। जैसे ट्रिम करेंगे हमारा ये कट जाएगा। उसके बाद आपने क्या करना है कि F10 जो है आपने प्रेस करना है यहाँ से, और ये जो है इसके ये ख़त्म कर देने हैं डॉट्स वगैरह और चीज़ें। तो ये देखेंगे इस तरह से हमारा एक लाइन और डॉट के साथ ये हो जाएगा रेडी। कलर इसको लगा देते हैं वाइट, और ये हमने क्या करना है इसको राइट क्लिक करके पावर क्लिप कर देना है इसके अंदर। तो ये जो है हमारा डिज़ाइन इस तरह से रेडी हो जाएगा। ये हमने लोगो लगाना है दोस्तों यहाँ पे। नेक्स्ट जो इसका है, सबसे पहले आपने क्या करना है कि इनका जो है आपने वो सिलेक्ट कर लेना है फाउंट्स। कोई सिंपल सा फाउंट्स, ये सिंपल सा ही है। कंट्रोल के करेंगे तो ये सब अनग्रुप हो जाएगा, ये वाला एक हो जाएगा। उसके बाद ये जो हमारा डाटा है ये एक पे हमने ऐसे लगाना है इसके नीचे। शिफ्ट अप करेंगे ऊपर हो जाएगा। वाइट कलर जो है हम इसको लगा देते हैं दोस्तों। अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लें। और 50% ऑफ हमने इसको यहाँ पे सेट करना है। ऑर्डर और ये जो चीज़ें हैं ये यहाँ पे सेट होंगी और ये जो है यहाँ पे सेट होगा। और इसको शिफ्ट अप करके ऊपर कर लेते हैं, ऊपर आ जाएगा। और डिलीशियस मेन्यू जो है हम ये यहाँ पे ले आते हैं और ये यहाँ पे। तो टोटल दोस्तों हमारा टेक्स्ट जो है इसमें पुट हो गया है, लेकिन अब हमने इसकी टेक्स्ट की सेटिंग करनी है। तो अब आपने क्या करना है कि सबसे पहले जो है फूड मेन्यू को जो है हमने ज़रा देना है कलर वगैरह और चीज़ें। इसका आपने सबसे पहले तो ये चेंज कर लेना है। चेंज करने के बाद कोई स्टाइलिश सा देख लेंगे उनसे निस्बत जो है थोड़ा अच्छा हो। फूड मेन्यू थोड़ा बड़ा कर देते हैं और इसका कलर जो है हम ये लगाएंगे और जी प्रेस करना है आपने इसके ऊपर और इसमें डार्क लगा देना है। ये वाला लाइट और डार्क का डबल का जो है हमने कॉम्बिनेशन करना है। थोड़ा सा इसे बड़ा कर देंगे। इसको जो है हमने यहाँ से चेंज केस करेंगे टाइटल केस, और इसको आपने कर लेना है थोड़ा सा स्टाइलिश, इस नुमा से आ जाए, सेंटर में आ जाए इसके, या इस तरह से आ जाए, जहाँ भी आपको सही लगे ये आपने यहाँ पे लगा देना है। उसके बाद जो है ये पहला लफ्ज़ हम सेलेक्ट कर लेते हैं और इसको बड़ा कर देते हैं। बाकी सारा ऐसे ही रहने देते हैं। ये हमने लगा दिया इसके नीचे। अब ऑर्डर नाउ है। ऑर्डर नाउ को आपने क्या करना है कि यहाँ पे इस तरह से लगाना है बॉक्स, और F10 प्रेस करके आपने यहाँ से इसके कर देना है गुलाई। ये आपने ले लेना है यहाँ से कलर, और जी प्रेस करेंगे और उसमें जो है आपने ये कलर ऐड कर देना है। दो कलर हमारे ऐड हो जाएंगे। ये एक जो नीचे लगा हुआ और एक ये। आपने क्या करना है F12 प्रेस करके आउटलाइन लगानी है 1 की। नुमाया करने के लिए 0.5 की लगा लेंगे। बस ये है कि हमारा ये नुमाया हो जाए। और इसको ऑर्डर नाउ को ऊपर ले आते हैं। इस तरह करके हम इसके अंदर ये पुट कर देंगे। उसके बाद क्या करना है आपने, जो नीचे का हमारा ये है फेसबुक का लिंक, और ये इसको थोड़ा सा छोटा कर लेंगे, इतना ज़रूरी नहीं है ये, लेकिन बस आना है तो हम नीचे यहाँ पे लगा देंगे। उसके बाद है हमारा जी कॉल सेंटर, और ये इसका कलर हम येलो लगा देते हैं। और कॉल सेंटर का जो है ये सब केस टाइटल केस में कर लेते हैं, ये बड़ा हो जाए। और टेक्स्ट को हम थोड़ा सा छोटा कर देंगे। सेलेक्ट करेंगे, L प्रेस करेंगे, इक्वल अलाइन में आ जाएगा, और ये हम यहाँ पे इस तरह से लगा देंगे। अब जो है हमारा पीछे रहता है दोस्तों, वो रहता है 50% अप टू। उसके लिए जो है हमने क्या करना है कि यहाँ पे लगाना है पहले बॉक्स। अब इसमें काम है, तो काम के लिए जो है हमें थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि सारा सेट करने के लिए आपने यहाँ से लगाना है बॉक्स। बॉक्स लगा के जी प्रेस करेंगे, ऐसे ही जैसे हमने इक्वल इसको किया था, और ये हम इस तरह से इसको थोड़ा प्रोमिनेंट कर लेंगे। यहाँ से आपने लेना है ये ड्रॉप शेडो, और इसको हल्का सा यहाँ पे लगा देना है थोड़ा प्रोमिनेंट करने के लिए। लाइट करेंगे, कंट्रोल के अनग्रुप हो जाएगा। उसके बाद जो है आपने इसको डबल कर लेना है। डबल करने के बाद यहाँ से अप्लाई करेंगे तो आपका ये रोटेट करेंगे तो इस तरह से ये डबल कलर शेप में आ जाएगा। अब जो है इसको आप ले आएंगे यहाँ पे, शिफ्ट आप ऊपर हो जाएगा, और कलर वाइट कर लेते हैं अप टू, और ये इंटर, और ये इंटर बड़ा हो गया। कंट्रोल के आप करेंगे, अनग्रुप करेंगे इसको अप टू छोटा, या यहाँ से आप इसकी दे दें 7 की, और इसको भी दे दें 7 का। यहाँ पे लें और ये जो हमारा डाटा है इसको कलर येलो लगा देते हैं।
50% को और इसको यहाँ पे बड़ा कर लेते हैं। तो दोस्तों अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लें। और ये जो है आपने टोटल को आपने कर लेना है सेलेक्ट करने के बाद ये टूल होता है, इससे आपने यहाँ पे ये करना है, टोटल अलाइनमेंट एक जैसी हो जाएगी उसकी। उसके बाद कंट्रोल जी करेंगे, ग्रुप हो जाएगा और इसको सेलेक्ट करके CE प्रेस करेंगे, इक्वल सेंटर में आ जाएगा इसके। तो दोस्तों ये आपने यहाँ पे इस तरह से पुट कर देना है। अब जो है हमारा जो हमने ये कलर लगाया था, आप इसको येलो था मतलब कि वाइट था तो येलो कर सकते हैं। थोड़ा येलो से ये है कि हमारी थीम थोड़ी इस तरह से आ जाएगी। उसके बाद जो है हमने क्या करना है, ऊपर जो है हमारा ये लोगो लगा हुआ है। अब लोगो के साथ जो है हमने M का जो है वो देना है। तो आपने क्या करना है कि M लोगो डिज़ाइन, यहाँ से आप सर्च करेंगे M लोगो डिज़ाइन। तो क्योंकि सिंपल सा है, इसमें अब इतना टाइम और चीज़ें हम इसमें नहीं लगा सकते कि जो इस पे बैठ के जो है अब काम करते रहें। तो ये M जो है हमने लोगो लिया, यहाँ से आपने इसको लाइन आर्ट कर लेना है और ओके करेंगे, लोगो हमारा आ जाएगा। तो ये लोगो जो है इस तरह से अब ये साफ़ नहीं आ रहा, तो इसको आपने क्या करना है, बड़ा इजी सा है, यहाँ से आपने ये इसको लगाना है यही लाइन। अब इसी लाइन को आपने अप्लाई करते जाना है हर जगह। ये यहाँ पे हो गई। उसके बाद इसकी एक कॉपी भी बना लें, ये कलर ये चेंज कर लेते हैं। उसके बाद जो है इसको आप रोटेट करके इस तरह ले आएंगे और इसको जो है आप यहाँ पे लगा देंगे। अब इसी को हमने चेंज करना है, आप क्या करेंगे, कंट्रोल क्यू करेंगे, F10 शेप टूल लेके यहाँ पे आपने करना है क्लिक और इसको इस तरह कर देना है। ये नीचे आएंगे और ये आपने इस तरह कर देना है और इस पॉइंट को जो है इस साइड पे यहाँ पे मिला देना है। फिर आपने शेप टूल लेके इसको जो है इस तरह से मिला देना है। इसको वेल्ड करेंगे आप, तो ये जो है आपका एक इस तरह से सेटअप तैयार हो जाएगा। उसके बाद यही जो चीज़ है इसको भी ये कलर लगा देते हैं। अब एक तो ट्रिक चलो ये बता दिया, आप इस तरह कर सकते हैं। दूसरा ट्रिक जो है आपने क्या करना है कि बेंजर टूल लेना है यहाँ से और ये और ये, उसके बाद ये हो गया और ये पॉइंट कलर इसको रेड दे देते हैं और F10 जो है आपने लेना है, कंट्रोल क्यू करेंगे और ये पॉइंट जो है नीचे ले आएंगे। इन दोनों को यहाँ से वेल्ड कर देंगे और ये जो अब पॉइंट बनाया है क्योंकि बाहर निकला हुआ था तो यहाँ से आप आके ये डिलीट करेंगे तो वो सीधा हो जाएगा। और ये तो थोड़ी सी इसकी निकली हुई है नुकर वगैरह, ये थोड़ी सी इसको बाहर निकालेंगे तो ये बाहर आ जाएगी। इसको अब जो है हम लेते हैं इस जगह पे और कर देते हैं ब्लैक, तो हमारा जो है ये उसमें क्लियर में आ जाएगा। अब दोस्तों थोड़ा सा यहाँ पे फ़र्क मुझे नज़र आ रहा है कि इस साइड पे तो इस तरह से बाज़ औक़ात आ जाता है। बनाने के बाद भी आपने क्या करना है कि यहाँ से फिर लगाना है एक बॉक्स। ये देखें, अब जब बॉक्स लगा रहे हैं हम तो यहाँ से नज़दीक आ रहा है और इस जगह से उसका ऐसे लग रहा है कि जैसे बाहर निकला हुआ, जैसे कि पेड़ बाहर निकला होता है। तो आपने कलर लगाना है, कलर लगाने के बाद जो है इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ से कर देंगे ट्रिम करेंगे, इक्वल सेंटर में आ जाएगा। अब उसके बाद जो है ये जगह जो आपकी है इसको भी आपने ऐसे ही करना है, यहाँ से कलर लगाएंगे, इन दोनों को पहले आप कर लेंगे ग्रुप हो जाएगा, इसको आप यहाँ से ट्रिम कर देंगे और ये हमारा यहाँ से भी इक्वल और यहाँ से भी इक्वल। तो दोस्तों ये इस तरह समझाने के लिए था कि आपको दो चीज़ें इसके साथ जो है नुमाया हो जाएं कि एक तो वो हमारा वो समझ लग जाए और दूसरा जो है दो जो आइटम्स हैं वो साथ हमारे समझ लग जाए। तो M का जो लोगो है वो हम यहाँ पे पुट कर देते हैं इसके साथ और ये इधर और ये ऐसे करके। तो दोस्तों ये यहाँ पे इस तरह से पुट हो जाएगा। ये देखें, ये अब टोटल जो है हमारा डिज़ाइन है। अब इसमें कुछ भी अगर चेंजेस वगैरह जैसे है वो आप कर सकते हैं, वो हर डिज़ाइनर का अपना अपना वो होता है। तो थोड़ा सा इस चीज़ को हम छोटा कर लेते हैं क्योंकि थोड़ा सा काफ़ी बड़ा है ये दोस्तों। एक जो है आप इस तरह से डिज़ाइन कस्टमर को दे सकते हैं रेडी करके जो भी हो। दूसरा अगर इसमें हम कोई चेंज करना चाहें तो आपने क्या करना है कि इसको बनानी है कॉपी बनाने के बाद इसका कलर हम लगा देते हैं ये वाला। यहाँ रख के आपने कलर लेना है, ये चूज़ करना है। इसमें थोड़ा सा जो है ये डार्क करेंगे, मिसाल के तौर पे ये कलर लगा के इसमें जो है आपने कंट्रोल दबा के ये वाला कलर ऐसे माउस के साथ क्लिक करते रहना है तो ये आपका कलर लग जाएगा। या उसके बाद इस तरह भी होता है कि ये कलर लगा के आप यहाँ पे हैं और ऊपर करके थोड़ा सा इसको डार्क कर दें या ऊपर करके थोड़ा सा इसको लाइट कर दें। ये इस तरह से भी दो ऑप्शन होते हैं, आप कर सकते हैं। ओके करेंगे, इसको जो है हम राइट क्लिक करेंगे, इसके अंदर यहाँ पे ले आएंगे, ये हम ख़त्म कर देंगे, सिर्फ M की ही सेटिंग करेंगे और ये M जो है एक बड़ा लगा देंगे,
एक छोटा लगा देंगे। अब ये टोटल जो है दोस्तों हमने इस तरह से करके आगे पीछे करके सेट करना है। यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। तो इस तरह से जो है ये एम की सेटिंग हो जाएगी। रोटेट करके हम जो है इसके बैक पे लगाएंगे, कंट्रोल डाउन पे नीचे आ जाएगा और ये देखें हल्का सा यहाँ पे एम का जो है वो निशान जो है बैकग्राउंड में हमने ऐड कर दिया है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो दोस्तों आज जो है मैंने आपको ये भी फाइल भी नहीं देनी, क्योंकि आप ये खुद बनाएं, इसको सेट करें। नेक्स्ट फाइल इंशाल्लाह उस CDR में होती जाएगी। तो ये सिंपल सा, इसमें कुछ इतना सा है नहीं, सिर्फ आपको सेटिंग बतानी थी। तो एक इस तरह से सेट हो सकता है, एक उस तरह से भी सेट हो सकता है। तो इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।